हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ कक्षा 10वीं वालों के लिए। गणित का वीडियो लेके आ चुका हूँ। अध्याय फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट मैंने कर दिया है आपके लिए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सर वीडियो कब आएगा, तो मैंने आपके लिए वीडियो यहाँ पर बना दिया है। चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। वास्तविक संख्या के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर हल करने वाले हैं, ठीक है। सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको 75 में से 75 लाना है तो आपको चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ाई यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं जो पढ़ाऊंगा अच्छे से पढ़ लेना आप, 90% आपके आराम से बन जाएगी, ठीक है। जो बताऊंगा अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आने वाले हैं और बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन आपके बनने वाले, ठीक है। कुल अंक इसमें से 6 नंबर का आएगा बच्चों। 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 4 नंबर के आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे और 2 ऑब्जेक्टिव, टोटल 6 नंबर का आएगा, ठीक है। तो यहां पर शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आ जाता है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। देखो दिया है, पहले क्या दिया है, HCF दे रखा है हमको 9, इन दोनों संख्याओं का LCM हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि LCM गुणित HCF बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। ये तो हमारे पास हम जानते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। अब LCM हमें निकालना है तो ये HCF गुणे में है तो ये उधर जाएगा तो इसके बट्टे में चला जाएगा। यानी कि हमारा फॉर्मूला जो निकल के आएगा LCM ज्ञात करने का, LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, ठीक है। हमारे पास 2 संख्या क्या है बच्चों, 306 और 657 है और HCF कितना है, 9 है। अब इनको काटेंगे बच्चों। अब देखो 27, कितना बचा यहाँ पर, 3 बचा, 3 यहाँ पर लग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 36, फिर 9 चौक 36, यानी कि 9 से 34 बार ये कट गया है, ठीक है। और क्या बचा, 657। तो इन दोनों का आपस में हम गुणा करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, LCM 22,338। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है बच्चों। अभी त्रैमासिक परीक्षा में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो अच्छे से रट लेना आप, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो संख्याएं दे रखी है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM आपको ज्ञात करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सारी वेराइटी के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर 6 और 20 है, यहाँ पर एग्जाम में 4 और 25 भी आ सकता है, 20 और 30 भी आ सकता है, लेकिन आपको LCM HCF निकालना आना चाहिए। मेन आपका फोकस क्या होना चाहिए, विधि को आना, विधि सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। प्रश्न चाहे कौन सा भी आ जाए लेकिन विधि आनी चाहिए। देखो कैसे किया हमने, 6 के अभाज्य गुणनफल कैसे निकाले, LCM से निकाले। आई होप कि LCM तो आपको आते होंगे, ठीक है। दोनों के LCM से अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पर लिख दिए। 6 के कितने आए, 2 गुणा 3, ये लिखा है यहाँ पर। 20 के 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखो HCF कैसे निकालते हैं बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वही आपका क्या होगा, HCF होगा। देखो 2 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे 2 ये भी आ रहा है, नहीं तो यहाँ पर 2 एक और होना चाहिए, तब जाके 2 हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही आ रहा है कॉमन, तो 2 हमने लिख दिया, तो ये हमारा HCF हो गया, ठीक है। अब LCM में हम क्या लिखेंगे, पहले जो बचा हुआ वो लिख लो। देखो 3 बचा है, 2 बचा है और 5 बचा है, तो ये तो हमने लिख दिया। और एक लास्ट में आपको HCF भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका इन सब का गुणा करके हमारे पास 60 आंसर आ गए। एक बार और बता रहा हूँ, LCM में क्या करना है आपको, पहले जो बचा है वो लिख लो। देखो 3 बचा है, 2 बचा है, 5 बचा है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर ये 2 कहाँ से आई, ये HCF से हमने लिया। HCF को भी आपको लास्ट में ऐड कर देना है, तो आपका पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से अच्छे समझ जाओगे आप। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने LCM से ये इनके गुणनखंड निकाल लिए, ठीक है। मैं बार बार LCM करके नहीं बताऊंगा, आप रफ कार्य में भी कर सकते हो LCM, ठीक है। तो 6 का क्या आया, 2 गुणा 3 आया। 72 का क्या आया, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। 120 का क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 आया, ठीक है। ये हमने LCM से निकाला है, जिस प्रकार से यहाँ से निकाला था ना, उसी प्रकार हमने इनका भी LCM निकाल के यहाँ पर गुणनखंड इनके निकाले। आप रफ कार्य में भी अलग से निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर नहीं निकाला है तो क्योंकि ये तो आपको आता होगा, ठीक है।
अब एचसीएफ में क्या करना है, मैंने क्या बताया था, जो भी कॉमन आ रहा है तीनों में, यहाँ पर 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो एक तो 2 ऐड कर दिया हमने, फिर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3 भी ऐड कर दिया। तो इन दोनों का गुणा जब होगा तो ये 6 हमारा फाइनल आंसर है। एचसीएफ क्या हो गया, 6। ठीक है, अब एलसीएम में क्या करना है, पहले जो बचा वो लिख लो, फिर आप ये ऐड कर देना, फिर ये दोनों आप ऐड कर लेना बाद में। ठीक है, पहले जो बचा है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो ये भी जोड़ा बन रहा है, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से एक निकल के आएगा। ऐसा नहीं कि आप चारों बचा हो चारों लिख दो, नहीं वो गलत हो जाएगा, आपको इस जोड़े में से एक निकालना है। ठीक है, तो एक इस जोड़े में से निकलेगा, ये 2 निकल गया, फिर इस जोड़े में से 2 यहाँ निकल गया। ठीक है, फिर हमने ये ऐड कर लिए 2 गुणित 3, 2 गुणित 3, फिर यहाँ पर आपका 3 बचा है, 3 बचा, फिर 5 बचा। ठीक है, इन सबका गुणा हमने किया तो 360 हमारा एलसीएम आ चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। संख्याएं 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच क्या करना है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले 26 का हमने एलसीएम निकाला तो क्या आया, 2 गुणित 13 आया। 91 का निकाला तो 7 गुणित 13 आया। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या होगा बच्चों, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13, तो 13 लिख दिया, यही हमारा एचसीएफ है। अब एलसीएम में क्या है, पहले जो बचा है वो लिख लो, तो 2 गुणित 7 तो ये बचा है और एक एचसीएफ यहाँ पर ऐड कर दिया, तो इन तीनों का गुणा किया तो 182 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें जांच क्या करना था, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या हमारे पास क्या थी, 26 और 91, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ गुणित एलसीएम के। तो एचसीएफ क्या था हमारे पास 13 और एलसीएम ये, यानी कि इन दोनों का जो गुणा है वो इन दोनों के गुणा के बराबर है या नहीं। तो हमने गुणा निकाला तो दोनों बराबर है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, सिद्ध हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है। 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो 12 का हमने निकाला अभाज्य गुणनफल, 15 का निकाला और 21 का निकाला। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो ले लो, 3 आ रहा है तीनों में कॉमन, 3 आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम में क्या होगा, देखो जो बचा है वो लिख लो पहले, तो यहाँ पर बचा 2 गुणित 2 और 5 और 7, 2 गुणित 2 5 गुणित 7, ये तो बचा हुआ है, और एचसीएफ आपने ऐड कर दिया, तो इन तीनों का जो गुणनफल निकल के आएगा, जो हमने गुणा किया है बच्चों, 480 हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद उदय। वहाँ पर हम सारी बातें करते हैं, एग्जाम से रिलेटिव बातें करते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, हम डेली लाइव चैट करते हैं, बच्चे हमसे डायरेक्ट जुड़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।